हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस नॉलेज बाय सीएमए गोविंद सिंह बिष्ट, ऑल इंडिया रैंक 39। और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, तो गुड न्यूज है आपके लिए। एफएक्यू रिलीज कर दिए गए हैं आईसीएआई ने। जी हाँ दोस्तों, तो आपके जितने भी फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है उनको रिलीज कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज और एक और, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं एफएक्यू। तो आप देख सकते हैं ये आईसीएआई ने यहाँ पे आपके लिए 17 जून, ये रात लेट नाइट 17 जून को रिलीज किया गया था, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स। अब चलते हैं वन बाय वन और डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, ऑप्ट आउट का ऑप्शन इन्होंने रिलीज किया है सीए ने, और मई 2020 एग्जाम जो कि आप नवंबर 2020 के लिए ऑप्ट आउट कर सकते हैं और आपकी फीस को कैरी ओवर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, मैं वन बाय वन आपसे सारे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 है आपका फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट प्रिकॉशंस स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट एग्जामिनेशन सेंटर। तो एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप जाएंगे तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ए बी सी डी 4 पॉइंट है। वियरिंग ऑफ मास्क इज कंपलसरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको ही पता है, जब से कोविड-19 हमारा कोरोना फैला हुआ है तो फेस मास्क लगाना काफी जरूरी है। बी पॉइंट कहता है कैरी ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल ऑफ हैंड सैनिटाइजर फॉर पर्सनल यूज। तो आपको अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर भी रखना है। टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एट ऑल टाइम्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर, और आपको सबसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलना है। टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द एग्जामिनेशन टाइम, आपको एग्जामिनेशन टाइम से 1 घंटे पहले पहुंचना है ताकि वो पूरी अच्छे से आपको प्रिपेयर कर सके। जहां तक कोशिश हो कि आपको सब ऑलरेडी सब कुछ मिले और लेट ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर होगा। अब चलते हैं आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है व्हाट प्रोसीजर वुड बी फॉलोड बाय आईसीएआई फॉर एडमिटिंग द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन सेंटर। अब जब बच्चा पहुंचेंगे, स्टूडेंट पहुंचेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, तो आईसीएआई ने क्या गाइडलाइंस इशू किए हैं तो अब वो देख लेते हैं। ICAI will issue necessary instruction to their examination center to take all necessary precautions. क्या क्या? All students have to undergo a thermal scanning before entering the examination center. तो थर्मल स्कैनिंग होगी हर बच्चे की। स्टूडेंट विल बी हैंड सैनिटाइज, उसके हैंड्स को सैनिटाइज किया जाएगा। स्टूडेंट्स विल बी हैंड सैनिटाइज बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग लेबोरेटरी, आने से पहले एंट्री और आप उसके बाद छोड़ने के बाद आपको दोनों हैंड सैनिटाइज किए जाएंगे फिर से। स्टूडेंट विल बी एडमिटेड ओनली इफ दे आर वियरिंग फेस मास्क, तो ये पहले बता दिया था कि फेस मास्क मैंडेटरी है। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बिटवीन स्टूडेंट विल बी मेंटेन बोथ एट द एंट्रेंस ऑफ सेंटर एंड द एग्जामिनेशन हॉल एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले होता है। तो आई थिंक सेकंड पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। What will happen if student has fever? Will examination center allow him to write the exam? अगर आपको फीवर है तो क्या वो अलाउ करेगा? तो इसको पढ़ लेते हैं, नो, किसी भी कंडीशन में वो आपको अलाउ नहीं करेगा। Such student will not be allowed to enter examination center with fever traced in thermal scanning. अगर स्कैन करते वक्त उनको फीवर पाया जाता है तो उसको वो एंटरटेन नहीं करेगा। However, the student produce a valid medical certificate to effect that fever is not count on COVID-19. अगर कोई भी स्टूडेंट उसको फीवर है लेकिन वो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आता है और उसमें मेंशन है कि कोविड-19 के सिम्टम्स उसमें नहीं है, ही विल बी परमिटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, तो उसको एंटर किया जाएगा। और वो सर्टिफिकेट मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू इशू होना चाहिए जो एमबीबीएस डिग्री और उससे ज्यादा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कम से कम एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए। तो मेरा मानना है थर्ड पॉइंट आप बहुत केयरफुली जाएं। अगर आपको फीवर है तो पहले आप जरूर चेकअप करा के जाएं, बिल्कुल, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो इसको आप ध्यान में रखें। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? व्हाट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट फॉरगॉट टू ब्रिंग मास्क एट द एग्जामिनेशन सेंटर। अगर कोई भी स्टूडेंट फेस मास्क भूल जाता है, स्टूडेंट हैज टू मैंडेटरी वियर फेस मास्क एट द एंट्री टाइम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जाम। ICAI मेक नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ मास्क ऑन नीड बेसिस। तो कुछ अरेंजमेंट आईसीआई के पास भी होंगे क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे भूल भी सकते हैं। फिर भी मैं
उनसे रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि वो फेस मास्क जरूर पहन के जाएं, उन्हें भूले ना। आप किसी डायरी में नोट बना लें जितने भी FAQ हैं, और इसको जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर जाएं तो उससे पहले एक बार जरूर रीड कर लें। विल द एग्जामिनेशन सेंटर बी सैनिटाइज ऑन द एग्जामिनेशन डेट्स? यस, जितने भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं सबको सैनिटाइज किया जाएगा। ICAI पूरा इसका ख्याल रख रहा है कि जितनी भी चीजें हैं वो सैनिटाइज की जाए और वो डेली बेसिस पे की जाए। तो ये भी क्लियर है आपको, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 पॉइंट कह रहा है विल एग्जामिनेशन फंक्शनरीज विल टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर कोविड? तो यस, एग्जामिनेशन फंक्शनरीज विल टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर कोविड। तो वो भी, उनको भी गाइड किया जाएगा अच्छे से, उनको भी जो SOPs हैं उनको भी इशू किए जाएंगे ICAI के द्वारा, ताकि वो भी ध्यान रखें। Is extension of IPC old course up to November 2020 examination only for the student who opt out or for all? Yes, it is applicable for the all students. तो यहाँ पे भी जिन बच्चों के डाउट थे कि ओल्ड कोर्स IPC से अभी कैरी फॉरवर्ड होगा नवंबर 2020 में, तो यस, उनके लिए भी गुड न्यूज है कि उनको कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। Will November 2020 be the last exam for final old course students? ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से रीड कर ले आप सब। As per the decision of the council, 6 attempts are to be given for students of old course. Accordingly, आपको 6 अटेम्प्ट दिए गए ओल्ड कोर्स को, but those students who opt out for May 2020 examination cycle will be automatically given extension up to May 2021. तो आई थिंक यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास 2 अटेम्प्ट है बच्चों, एक नवंबर 2020 का, एक May 2021 का। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप सबके लिए। For students who are not opting out, examination committee will send recommendation to the council for necessary support to students. अब हम चलते हैं 9 पॉइंट पे। Whether next examination will be held in November 2020 और December 2020? ये भी काफी अच्छा पॉइंट है। कई बच्चों के माइंड में ये क्वेरी होगी कि नवंबर में ही होगा या उसे दिसंबर तक ले जाएंगे। तो जैसा कि आप अभी जानते हैं, May 2020 वाले एग्जाम आपके 29 जुलाई से स्टार्ट कर दिए गए, जो कि पोस्टपोन किए गए थे, और ऑप्ट आउट के केस में अभी वो नवंबर 2020 की ही साइकिल है, जो कि आपकी बोल रहे हैं विल कमेंस फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020। तो ये भी क्लियर है यहाँ पे कि आपको वो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020 से। What will happen if residents of students come under containment zone during the conduct of exam? अगर किसी स्टूडेंट का रेजिडेंस कंटेनमेंट जोन के अंदर आता है तो क्या होगा? तो इसमें उन्होंने कहा है इन केस रेजिडेंस ऑफ ए स्टूडेंट विल फॉल अंडर एनी कंटेनमेंट जोन, तो सच स्टूडेंट विल बी गिवन एन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर ऑप्ट आउट विद द कॉपी ऑफ सेड नोटिफिकेशन और ऑर्डर ऑफ कंपेटेंट अथॉरिटी एंड she will be shifted to November 2020 एग्जाम इन ऑल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड एग्जामिनेशन फीस। तो उनके लिए रिक्वेस्ट की है उन्होंने वो ऑप्ट आउट करें। What will happen if any examination center come under containment zone either before beginning of exam or in between the examination dates? तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमें नहीं पता कब कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर या एरिया कंटेनमेंट जोन में आ जाए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ICAI ने मेंशन किया है। तो ICAI इसमें ऑल नेसेसरी स्टेप्स टेक करेगा और शिफ्ट ऑल द स्टूडेंट टू नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर इन नॉन कंटेनमेंट जोन। तो इसका बहुत ध्यान रखेगा ICAI, कंटेनमेंट जोन से उसको नॉन कंटेनमेंट जोन में ट्रांसफर करेगा। In case center is not available nearby, then student will be shifted to November 2020 exam cycle with all benefits in term of carry forward of its or exemptions। तो इसको भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी था। 12 पॉइंट कहते हैं what will happen if a particular city may not be able to conduct the examination due to the high magnitude outbreak of COVID-19 cases। अगर कहीं किसी सिटी में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे वो उस एग्जाम को छोड़ दें और अपने नवंबर 2020 के लिए प्रिपेयर करें। तो यहाँ पे उन्होंने बोला ऑल द स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर एग्जाम इन सच सिटी विल ऑटोमेटिकली बी शिफ्टेड टू नवंबर 2020। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा भी ओपिनियन यही था, तो ICAI वालों का भी यही ओपिनियन है कि उसको आप नवंबर 2020 में ही अपीयर करें। 13 पॉइंट में वो बोलते हैं व्हाट विल हैपन इफ अ स्टूडेंट गिव 3 पेपर but on the date of 4th paper his residence come under containment zone in case of partial attendance in exams। तो अगर आपने 3 पेपर दे दिया, 4th पेपर में अगर आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है तो क्या करना है? तो इन दैट केस सच स्टूडेंट विल बी शिफ्टेड टू नवंबर 2020 एग्जाम साइकिल। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोविड-19 वाले कंटेनमेंट जोन में आते हैं तो ये आपके बेनिफिट और अदर बच्चों के बेनिफिट के लिए है
कि आप उसको 2020 में कंडक्ट करें। तो यहाँ पे आप इन्होंने बोला है काइंडली नोट दैट स्टूडेंट हैज टू राइट कंप्लीट ग्रुप इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल, शिफ्टिंग ऑफ पार्शियल पेपर इज नॉट अलाउड। तो उसको कंप्लीट ग्रुप ही देना पड़ेगा। 14 पॉइंट बोलते हैं व्हाट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट हैज अपीयर्ड फॉर ऑल पेपर ऑफ वन ग्रुप बट ड्यूरिंग एनी पेपर ऑफ द सेकंड ग्रुप हिज रेजिडेंस एग्जामिनेशन सेंटर कम अंडर कंटेनमेंट जोन फॉर पार्शियल अटेंडेंस। तो सेम वही वाला ही है। इन दैट केस फर्स्ट ग्रुप विल बी टेकन एज कंप्लीटली अपीयर्ड। फर्स्ट ग्रुप तो आपके पेपर क्लियर हो गए हैं तो उसका रिजल्ट तो उनको शो करना ही पड़ेगा, बट सेकंड ग्रुप के केस में उसको नवंबर 2020 में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। 15th केस में बोलता है बच्चों वो what will happen if a student is found COVID-19 positive either before or during the exams or he's not in good health to appear in this exam। तो इसके लिए वही है सेम जैसा कि आप सबको पता ही है कि उसको फिर से नवंबर 2020 में शिफ्ट किया जाएगा, उसे जुलाई 2020 में अलाउड नहीं किया जाएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उसके लिए हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ फ्यूचर से। 16 पॉइंट उसमें बोलता है इफ एनी स्टूडेंट डज नॉट चूज ऑप्ट आउट नाउ एंड कैन ही लेटर ऑप्ट आउट फ्रॉम द एग्जाम, इट विल बी परमिटेड ओनली इन केस रेजिडेंस ऑफ सच स्टूडेंट फॉल अंडर कंटेनमेंट जोन। अगर वो कंटेनमेंट जोन में पाया जाता है तभी उस केस में होगा। और इज नॉट कीपिंग वेल ऑन अकाउंट ऑफ कोविड या अदर हेल्थ इशू एज पर मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। If any student chooses opt out now, can he later opt to give the examination? Such change will not be permitted thereafter। अगर आप opt out लेते हैं तो वो आपको अलाउड नहीं करेगा, वो नवंबर में ही ट्रांसफर हो जाएगा आपका। If any student chooses opt out now and later institute postpone the examination, then what will be remedial action? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये 18 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अभी opt out ले लेते हैं और बाद में वो कंडक्ट एंड लेटर इंस्टीट्यूट पोस्टपोन द एग्जामिनेशन तो क्या होगा? इन सच केस ऑल स्टूडेंट शिफ्टेड टू नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल विद ऑल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड और एग्जामिनेशन फीस। तो आई थिंक ये डाउट भी आपको क्लियर होगा। कैन स्टूडेंट चेंज हिज एग्जामिनेशन सिटी आफ्टर करेक्शन विंडो गेट क्लोज? नॉट परमिटेड। तो आप नहीं कर सकते हैं। इज देयर एनी अदर डॉक्यूमेंट लेटर व्हिच हैज टू बी अपलोडेड व्हेन आई चूज ऑप्ट आउट? ओनली ड्यूली फिल्ड एंड साइन डिक्लेरेशन ही आपको इसमें मेंशन करना है, इज टू बी अपलोडेड इन द करेक्शन विंडो। व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू इन केस ही विशेस टू चूज ऑप्ट आउट फैसिलिटी बट नॉट हैव प्रिंट फैसिलिटी अवेलेबल इट हैज होम एंड नियर मार्केट? जी हाँ दोस्तों, तो कई लोगों के साथ, कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि वो ऑप्ट आउट तो लेना चाहते हैं बट उनके पास प्रिंटर की फैसिलिटी नहीं है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है? Such students are advised to submit upload a scan copy of handwritten declaration। तो वो handwritten declaration की scan copy उसमें upload कर सकते हैं and containing all the relevant particulars required as per the format। तो however this option must be exercised only where printer facility is not available with the student। तो ये point भी आपको clear होगा बच्चों। Will water will be provided at the examination center during? Yes, but students are advised in their own interest to carry their own bottle at the examination सेंटर। तो मेरा भी यही एडवाइस है आप सब बच्चों से कि आप अपने पानी की बोतल खुद ले जाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने भी 22 के 22 पॉइंट है, 22 पॉइंट से आपको क्लियर होंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टीट्यूट को लिख सकते हैं May 2020 exam@icei.in पर, इस पे मेल कर सकते हैं और इस पे रिवर्ट जरूर आएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको क्लियर होगी। ये जो 22 पॉइंट्स हैं ये भी क्लियर होंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप इस पे जरूर मेल करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।